जय माता दी दोस्तों, दशहरा और विजयादशमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान श्री राम भी अपना आशीर्वाद देकर आपके जीवन में हमेशा विजय की प्राप्ति कराएं। आइए जानते हैं दशहरा और विजयादशमी के बारे में कुछ खास बातें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरे और विजयादशमी का आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन माँ दुर्गा का पूजा करके शाम के समय रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा मतलब होता है 10 फुरा। आज के दिन 10 मुख वाले रावण का वध श्री राम जी ने किया था, इसलिए हम इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ विद्यार्थी लोग करते हैं। नया उद्योग आरंभ किया जाता है, बीज बोना जैसे खेत में बीज लगाना। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी चतुर्मास चल रहा है और इसमें कोई नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता है, लेकिन इस दिन सारे कार्य आरंभ किए जाते हैं, क्योंकि आज के दिन हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है जिसमें भगवान श्री राम की कथा का गुणगान होता है। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उन्हें जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में ही दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। आज के दिन माँ दुर्गा के जया और विजया रूप की पूजा होती है। आज के दिन अपराजिता का पूजा होता है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है दशहरा। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। आज के दिन आप अपने जीवन में किसी नए कार्य का आरंभ करें, जैसे कि अगर आपने कुछ सोच रखा है कि हमें रोज़ आज से टहलना शुरू करना है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर विद्यार्थी आज किसी नया किताब को पढ़ना चाहें, या फिर जो भी क्षेत्र हो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करना चाहें तो आज से शुरू करके उन्हें विजय की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए आज के दिन हम लोग कुछ भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आज के दिन व्यापारी वर्ग नए बिजनेस का प्रारंभ करते हैं और उन्हें हर व्यापार में सफलता प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। इसलिए जो कोई भी सोच रहा हो कि मुझे एक नया व्यापार स्टार्ट करना है, आज के दिन कर सकता है। तो मैं आगे जानते हैं दशहरे के महत्व के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का परावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगड़ के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। सायं के काल के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित हो गांव की सीमा पार कर सभी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। इसलिए आज के दिन समी पौधे का पूजन जरूर करें। अगर समी पेड़ घर में हो तो उसके नीचे दीपक जलावें। अगर नहीं हो तो समी का पत्ता भगवान श्री राम को चढ़ाएं, माँ दुर्गा को चढ़ाएं। दशहरे को हम सभी विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है।
नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरे अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता और व शौर्य की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो, इस कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य भी हो तो शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। भगवान राम ने रावण से युद्ध हेतु इसी दिन प्रस्थान किया था। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारतीय इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुँचे थे, इसलिए इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह कार्य सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए इसे भी विजयादशमी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना जाता है। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं, महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन लोग को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक समी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहलता वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गो रक्षा के लिए विराट के उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया तब अर्जुन ने समी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति की थी। विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान करते समय समी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में समी का पूजन इसीलिए होता है, इसलिए आप सभी समी वृक्ष का पूजन आज के अवश्य करें और समी के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं।